राम राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय जगन्नाथ। आप में से कई लोग हमारे चार धामों में से एक, हमारी सप्तपुरियों में से एक पुरी गए होंगे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए होंगे। क्या आपको ज्ञात है कि भगवान जगन्नाथ के जो मूर्ति वहां विराजमान है उसके हाथ और पांव क्यों नहीं? इसकी एक छोटी सी कथा शास्त्र बताते हैं। बात द्वारका की है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां आपस में बात कर रही थी। रुक्मिणी जी बोली कि आजकल प्रभु नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। सत्यभामा ने बोला, क्या बड़बड़ाते हैं? तो रुक्मिणी ने कहा, एक दिन मैंने पास जाकर कान लगाकर सुना तो मैंने देखा उनका पूरा तकिया आंसुओं से गीला था और उनके मुख से एक ही नाम निकल रहा था, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो सारी रानियां कहने लगी कि हम सब की सब इतनी सुंदर हैं, सब गुणवान हैं, तो भगवान फिर भी श्री राधा कौन है जिसको याद करते रहते हैं? तो सब रानियों ने आपस में सलाह की कि ऐसा किया जाए, किसी से पूछा जाए कि राधा रानी कौन थी और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की। सबने सोचा कि ऐसा कौन है जो ब्रज में भी था और यहां भी हो। तब सबको याद आया कि मां रोहिणी जो बलराम जी की माता थी, वो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की साक्षी थी, क्योंकि वो वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी थी, गोकुल में भी थी और यहां भी थी। सबने मां रोहिणी को निवेदन किया कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पूरी कथा सुनाएं, पूरी गाथा सुनाएं। मां रोहिणी ने कहा, मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य कहां जो तुम्हें राधा के बारे में कुछ बता सकूं। राधा के बारे में तो स्वयं कृष्ण भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सबने बार बार निवेदन किया कि हमें भगवान की बाल लीलाएं बताओ, राधा रानी कौन है उसके बारे में बताओ। तो मां रोहिणी ने कहा, अगर कृष्ण आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसके सामने मैं राधा रानी का कोई वर्णन नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, हम द्वार पर द्वारपाल को खड़ा कर देंगे। तो मां रोहिणी बोली, वो द्वारका का राजा है, द्वारपाल उसको रोक पाएगा? तो सभी रानियों ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से निवेदन किया कि तुम द्वार पर खड़ी हो जाओ और भगवान श्री कृष्ण को भीतर मत आने देना, हम ब्रज की सारी गाथा सुन रही हैं। तो सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित धर्म सभा में बैठे थे। जैसे ही मां रोहिणी ने राधा का पहली बार नाम लिया, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जैसे जैसे राधा रानी की गाथा चली, भगवान श्री कृष्ण का मन बेचैन होने लगा। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। जब राधा जी के विरह की गाथा मां रोहिणी ने सुनाई तो भगवान कृष्ण सभा से उठकर भागे और द्वार पर आए। देखा सुभद्रा खड़ी है। उसने कहा, मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगी। तो तीनों भाई बहन कान लगाकर अंदर की गाथा सुन रहे हैं। राधा जी की विरह को सुनकर भगवान इतना विह्वल हो उठे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं उनके हाथ पैर गलने लगे। तो लोग तर्क की दृष्टि से कहते हैं कि हाथ पैर कैसे गल सकते हैं, लेकिन प्रेम की दृष्टि से देखिए, अगर प्रेम होगा तो कुछ भी हो सकता है। प्रेम होगा तो परमात्मा को आप पा सकते हैं। भगवान के हाथ पैर गलने लगे। तुरंत नारद जी वहां आए। कहते हैं, बस कीजिए ये गाथा, अगर पूरी गाथा सुनाते रहेंगे तो भगवान का पूरा शरीर गल जाएगा। भगवान संसार में सबसे सुंदर हैं, जगत में सबसे सुंदर हैं, लेकिन इसी रूप की पूजा भगवान जगन्नाथ के रूप में होगी। इसलिए जगन्नाथ जी में तीनों बहन भाइयों की मूर्ति है।
भगवान श्री कृष्ण की, बलराम जी की और बहन सुभद्रा जी की, तीनों के हाथ पांव उस मूर्ति में नहीं हैं, क्योंकि हाथ पांव इसी कथा के हिसाब से यहीं पर गल गए थे। आप देखिए प्रेम में कितनी शक्ति है। जो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो श्री जी के, राधा जी के विरह का प्रतीक है, वो राधा जी के प्रेम का प्रतीक है। एक बार सच्चे मन से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।